रुड़की स्थित कोर यूनिवर्सिटी में आज द्वितीय दीक्षांत समारोह बड़े हर्षोल्लास, गरिमा और उत्साह के साथ आयोजित किया गया। यह अवसर विश्वविद्यालय परिवार, विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण और भावनात्मक रहा। समारोह में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और उन्होंने अपने प्रेरणादायी संबोधन से विद्यार्थियों में नई ऊर्जा का संचार किया। राज्यपाल ने उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा की आधारशिला है। हमें विकसित भारत बनने से कोई रोक नहीं सकता। आज का युवा जाग गया है। अब भारत आत्मनिर्भर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, राष्ट्र निर्माण हो रहा है। सभी छात्र अपने संकल्प से भारत को मजबूत बनाएं। उन्होंने उल्लेख किया कि आज एक और कोर यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा है, तो दूसरी ओर नई दिल्ली के भारत मंडपम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अंतर्राष्ट्रीय महाकुंभ आयोजित हो रहा है, जो भारत की बढ़ती तकनीकी शक्ति और वैश्विक नेतृत्व क्षमता प्रतीक है। समारोह के दौरान विभिन्न संकायों के मेधावी विद्यार्थियों को उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए उपाधियां प्रदान की गईं। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में एन.के. गोयल की गरिमामयी उपस्थिति भी रही। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय द्वारा परिसर में स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहित करने की पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह कदम युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित करता है। उन्होंने विशेष प्रसन्नता व्यक्त की कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को 44 लाख रुपए तक के उच्च पैकेज पर नियुक्तियां प्राप्त हुई हैं, जो संस्थान की गुणवत्ता, अनुशासन और उद्योगोन्मुख शिक्षा प्रणाली का प्रमाण है। कार्यक्रम में चेयरमैन जे.सी. जैन एवं श्रेयांश जैन की भी गरिमामय उपस्थिति रही। उन्होंने सभी उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। समारोह का कुशल एवं प्रभावशाली संचालन अजय शर्मा द्वारा किया गया, जिससे पूरा कार्यक्रम सुव्यवस्थित और आकर्षक बना रहा। इस भव्य आयोजन में विश्वविद्यालय परिवार, अभिभावकगण, गणमान्य अतिथि एवं आमंत्रित जन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। और मैं यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट टॉपर। जो गवर्नर साहब ने जो भाषण दिया है, कितना आपके लिए चेंजिंग हुआ है? गवर्नर सर ने एआई पे फोकस किया है और स्टूडेंट के चरित्र पे फोकस किया है और राष्ट्रीय हित को ही आगे बढ़ाने पे फोकस किया है। आपको सम्मानित किया है, किसका श्रेय? श्रेय मैं देना चाहूँगी मेरे सबसे पहले पेरेंट्स को और फैकल्टीज़ को। नाम डोरा चौहान है। मैंने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में, बैच 23-25। आज जो है कन्वोकेशन में आप जो है सम्मानित हुई हैं, कितने आपके लिए हर्ष का विषय है? मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है ये, मेरे पेरेंट्स के लिए और फैकल्टीज़ के लिए बहुत गर्व का विषय है। परिजन कितना खुश है? बहुत खुश है। क्या संदेश देंगे? अपनी मेहनत जो आपने इस मुकाम तक पहुँचे हैं, उसके लिए क्या करें? मेहनत करो और आगे बढ़ो, यही संदेश है। मैं रुड़की से ही हूँ एंड मैंने यहाँ से MCA किया है विद CGPA ऑफ 9.5 एंड यहाँ से मुझे प्लेसमेंट भी मिली है एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट एसोसिएट एट IIT रुड़की and I'm very happy today because I've worked for this. I've worked very hard day and night and my parents are also very happy and I thank all my teachers, my friends and my family for this and also myself. वो इस क्षेत्र में किस प्रकार बढ़ रही है। आज ऐसा लगा युवाओं को देखकर, जिनको भी अवार्ड दिया, उनके अंदर में जो वाइब्रेशन थी, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस था, उसके बलबूते पर मैं कह सकता हूं कि भारत को
विश्व गुरु होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारी जो विद्या ज्ञान का जो जड़ है, जो धरोहर है, जो शिक्षा और ज्ञान की जो अंदर में पैशन है, वो बिल्कुल अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे युवाओं को देखकर आज ऐसा लगा कि ये जो हमारी अमृत पीढ़ी है, ये अवश्य ही 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगी। आज ये भी एम्फसाइज किया कि जो टेक्नोलॉजी है, जो विद्या है, या जो भी आपके अंदर स्किल है, तब तक पूर्ण नहीं होती है जब तक आपके साथ में उसके साथ में एक चरित्र निर्माण भी हो। आज हम सब ने संकल्प लिया कि हम किस प्रकार राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की जो भावना है, उसको किस प्रकार हमको अपने आत्मा के अंदर उसको गढ़ना है। ये जो राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की भावना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि हमको एकता का, इंटीग्रेशन का, जॉइंटनेस का सबक बहुत जरूरी है सीखना। आज जितने भी विद्यार्थियों को मैं मिला, तो ऐसा लगा कि हर एक के दिल में एक लालसा है, एक पैशन है कि हम राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र के चरित्र निर्माण में, राष्ट्र के स्किल के एरिया में, राष्ट्र के विद्या के एरिया में किस प्रकार कंट्रीब्यूट करें। मैं COER यूनिवर्सिटी के हर एक फैकल्टी मेंबर को आज मैं आपको एक और बहुत टचिंग मोमेंट शेयर करना चाहता हूँ। हमारी एक बेटी जब वो गोल्ड मेडल ले रही थी, तो मैंने पूछा कि आपके घर से कोई आया है, तो उन्होंने कहा हाँ मेरे पति देव आए हैं। तो मैंने पति को ऊपर में बुलाया। मैं आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट कि हमारे परिवार में जो एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं पढ़ने के लिए, अपने स्किल को आगे करने के लिए। आई थिंक ही इज ए एग्जाम्पल फॉर ईच वन ऑफ अस कि किस प्रकार हम अपने परिवार के बाकी मेंबर्स को इंस्पायर करें, मोटिवेट करें कि अपने स्किल, अपनी एजुकेशन और किस प्रकार उत्कृष्टता की तरफ जाए। मैं पूरा मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके अंदर में जो एक ऊर्जा है ना, आपके अंदर जो एक्साइटमेंट है, आई कैन रीड इन योर आईज कि आपके अंदर में है कि आप किस प्रकार से पूरी मानवता के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए किस प्रकार कार्य करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप राष्ट्र प्रथम का और हमारे पूरे राष्ट्र रूपी परिवार ने जो लक्ष्य बनाया है 2047 का, और 21st सेंचुरी में हम ये तकनीक का युग है, ये इनोवेशन का युग है, ये ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडर्नाइजेशन के क्षण है, ये मैसेज आप अवश्य सबके साथ पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद।